और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, मरनो की वजह से फ्रीजा अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करना जान जाता है और यहाँ तक कि फ्रीजा ये भी कहता है कि लगता है कि मैं मल्टीवर्स के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन फ्रीजा की इस बात पर जरगाम को यकीन नहीं होता, जिसके बाद जरगाम मरनो से पूछता है और जरगाम के पूछने के बाद मरनो कहता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि फ्रीजा, जिस यूनिवर्स से तुम्हारा अस्तित्व है उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को मैंने देखा है। उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते हकाई शिन में इतनी तरक्की की है कि उसके अलावा और कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हकाई शिन की ताकतों में तरक्की नहीं कर पाया है। हकाई शिन की ताकतें तो ठीक थी, लेकिन उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन ताकत को भी सीखा है, हालांकि वो आधी अधूरी है। लेकिन फ्रीजा, मैं तुम्हें बता दूं, एक गॉड की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और एक मॉर्टल की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रीजा, भले ही तुमने मल्टीवर्स के सभी देवताओं को ताकत के मामले में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फ्रीजा, तुम अभी भी अपने ही यूनिवर्स के देवता को ताकत के मामले में पीछे नहीं कर सके हो। और मरनो की इस बात पर फ्रीजा एकदम डरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो बीरस नाम का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जबकि हाल ही में मैं अपनी ब्लैक फॉर्म को हासिल करने के बाद उस बीरस नाम के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से अपना बदला लेना चाहता था। और फ्रीजा की इस बात पर मरनो कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं फ्रीजा, तुम्हारी ब्लैक फॉर्म इतनी भी ज़्यादा ताकतवर नहीं कि तुम मल्टीवर्स के सभी देवताओं को हरा देते, सिवाय कुछ देवताओं को छोड़कर। लेकिन अगर जरगाम का बनाया हुआ सबसे ताकतवर टाइम चैम्बर ना होता तो तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन टेक्निक को सीखने में अपनी आधी जिंदगी गंवा देते, या हो सकता है फ्रीजा तुम्हारी पूरी जिंदगी भी निकल जाती। लेकिन जरगाम के बनाए हुए टाइम चैम्बर की वजह से तुम अब अपनी ब्लैक फॉर्म के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। और मरनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, लेकिन इतना सब कुछ करके क्या फ़ायदा जब मैं अपने ही यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से हार जाऊंगा। और फ्रीजा की इस बात पर मरनो कहता है, फ्रीजा, तुम मल्टीवर्स के सभी देवताओं से ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें उस बीरस नाम के देवता से ताकत के मामले में आगे निकलना ही होगा, क्योंकि मैं इन कमज़ोर देवताओं पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। जब मैं अपना बदला लूँगा तो तुम्हें ही सभी देवताओं को संभालना होगा। और जरा सोचो फ्रीजा, अगर तुम उस बीरस नाम के देवता से भी ताकत के मामले में आगे निकल जाओगे तो पूरे मल्टीवर्स में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें रोक पाएगा, सिवाय एंजल्स के। और याद रहे फ्रीजा, मैंने तुम पर भरोसा किया है, इसीलिए मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा कि कोई भी देवता तुम्हारे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। और मरनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं एक ताकतवर एंजल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और तुम्हारे जैसे ताकतवर बीइंग का साथ मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता, सपने में भी नहीं। और फ्रीजा की इस बात पर मरनो कहता है, तुम मेरे बहुत काम आओगे फ्रीजा, क्योंकि तुम्हारी ताकतें जिस हिसाब से बढ़ रही है ये काफ़ी प्रभावशाली है और ये कोई आम बात नहीं। और फ्रीजा से इतना कहने के बाद मरनो मन ही मन कहता है, और वैसे भी जरगाम के अभी के बनाए हुए टाइम चैम्बर की मदद से मैं पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, और वो दिन दूर नहीं कि मैं अपने फादर को कड़ाके की टक्कर के साथ उन्हें हरा भी दूंगा, और मेरे साथ उन्होंने जो किया उसकी काफ़ी महंगी भरपाई करनी पड़ेगी। और मरनो इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी जरगाम मरनो से कहता है, मरनो, तुम्हें पता है ना, मल्टीवर्स के बाहर कुछ ऐसे भी बीइंग हैं जो तुम्हारे बदले को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ देंगे, और उन लोगों का भी यही मकसद है कि वो भी ग्रैंड मिनिस्टर को हारते हुए देखना चाहते हैं। क्या ख्याल है मरनो, अगर हम भी उन लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लें तो ग्रैंड मिनिस्टर की हार तय है। और जरगाम की इस बात पर मरनो कहता है, तुमने सही कहा जरगाम, अगर वो लोग हमारे साथ आ जाते हैं तो हमें हराना लगभग नामुमकिन है। और इतना कहने के बाद मरनो फ्रीजा से कहता है,
फ्रीजा, वक्त आ गया है कि तुम मेरी मदद करो, क्योंकि जो मैं नहीं कर सकता वो तुम आसानी से कर सकते हो। मरनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, बिल्कुल मरनो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इतना कहने के बाद फ्रीजा मन ही मन कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मकसद के पीछे मेरा काम हो रहा है। और फ्रीजा मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी मरनो फ्रीजा को एक काम देता है। और तभी हमें यूनिवर्स 12 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि गोकू अपनी फाइनल फॉर्म सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू में होता है और यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीन से फाइट कर रहा होता है। जहां पर जीन बहुत सारे अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन गोकू जीन के सभी अटैक्स को बहुत ही आराम से डॉज कर जाता है। और ये देखकर विज बीरज से कहता है, माय लॉर्ड, ये मैं क्या देख रहा हूँ। फाइट के शुरुआत में ही गोकू ने जीन के जबरदस्त हमलों को काफी आसानी से डॉज कर लिया। देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हमें बहुत ही जल्द दूसरे यूनिवर्स के देवता के पास चलने की तैयारी करनी चाहिए। और विज की इस बात पर बीरज विज से कहता है, रुक जाओ विज, मैं गोकू को उसकी नई ताकत के साथ लड़ते हुए कुछ और देर देखना चाहता हूँ। और बीरज विज से इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत सारे की ब्लास्ट जीन के ऊपर कर देता है। और गोकू के ये सारे एनर्जी ब्लास्ट इतने ज्यादा तेज होते हैं कि जीन को कुछ भी समझ नहीं आता और गोकू के सारे एनर्जी ब्लास्ट जीन को आकर लग जाते हैं। और गोकू के ऐसा करने के बाद जीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर जीन गोकू से कहता है, बस बहुत हो गया गोकू नाम के सैयन, अगर तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा ही लगाना है तो क्यों न तुम मेरे सबसे ताकतवर हमले का सामना करके दिखाओ। और इतना कहने के बाद जीन बहुत ही बड़ा हकाई एनर्जी बॉल तैयार करता है और उस बड़े से हकाई एनर्जी बॉल को जीन एक छोटे से हकाई एनर्जी बॉल में बदल देता है। और जीन को ऐसा करते देखकर वेजिटा वहाँ खड़े रहकर कहता है, जैसा कि लॉर्ड बीरज आपने बताया है, एक हकाई एनर्जी उस पर काम नहीं करती है जो हकाई जिन से ज्यादा ताकतवर होता है। और इस हिसाब से सीधी सी बात है कि कैकारोट जिन जैसे हकाई जिन से ज्यादा ताकतवर है। तो इसीलिए आज पता चल ही जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और वेजिटा वहाँ खड़े रहकर इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जिन अपना सबसे ताकतवर हमला हकाई एनर्जी बॉल गोकू की तरफ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन के उस हकाई एनर्जी बॉल को अपनी तरफ आते देखकर गोकू अपनी ताकत को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से गोकू के पूरे बॉडी पर एक एनर्जी की ऑरा बन जाती है। और जिनका वो हकाई एनर्जी बॉल गोकू की बॉडी पर आकर बहुत ही तेजी से टकरा जाता है, जिसके बाद जिनका वो हकाई एनर्जी बॉल पूरी तरह से इरेज हो जाता है। और ये देखकर जिन गोकू से कहता है, अब इसके आगे तुमसे फाइट करके कोई फायदा नहीं सैयन गोकू, मैं तो तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही जान गया था और अब तो तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। मॉर्टल के इतिहास में मैंने आज तक तुम जैसा ताकतवर मॉर्टल नहीं देखा। और जिन गोकू से इतना कह रहा होता है कि तभी वेजिटा वहाँ खड़े रहकर कहता है, तो गाइस वीडियो में कोई गैप नहीं है, मैं डेली वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आने वाले बाकी के एपिसोड्स थोड़े छोटे हो सकते हैं। तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए